अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरों पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं अनमोल उर्फ पिंकी केस की, जहां अदालत की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है। इस केस ने सोशल मीडिया और अवामी हलकों में काफी तवज्जो हासिल की हुई थी और अब अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद अपना महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद मुतासरा फरीक और अवाम की नजरें आइंदा कानूनी कार्रवाई पर मरकूज हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये फैसला मुस्तकबिल में ऐसे केसेस के लिए एक अहम मिसाल बन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिजली की बंदिश ने वुकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। अदालत में अचानक बिजली चले जाने के बाइस न सिर्फ समातों में ताखीर हुई, बल्कि साइलिन को शदीद गर्मी और परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वुकला का कहना है कि अहम मुकदमात की कार्रवाई मुतासर हुई, जबकि मुतल्लिका हुक्काम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है ताकि अदालती निज़ाम में ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा न हो। सना यूसुफ कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने उमर हयात को असलहा मुकदमे में भी सजा सुना दी है। याद रहे कि ये केस पहले ही अवामी तवज्जो का मरकज बना हुआ था और अब इस नए फैसले के बाद कानूनी गिरफ्त मजीद सख्त होती दिखाई दे रही है। अदालत का कहना है कि गैर कानूनी असलहा रखने और इस्तेमाल करने की शवाहिद बाजी थी, जिसके बाद सजा सुनाई गई। 26 नंबर चंगी में जारी धरना आखिरकार खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद बंद रास्ते दोबारा खोल दिए गए हैं। कई रोज से जारी एहतजाज के बाइस शहरियों को शदीद ट्रैफिक मसाइल का सामना था, लेकिन अब इंतजामिया ने तस्दीक की है कि सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल हो रही है। अवाम ने भी इस पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक स्पा सेंटर के अंदर खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकये की तहकीकात जारी है और मुख्तलिफ पहलुओं से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वाकये के बाद इलाके में खौफो खरास फैल गया, जबकि पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। ईरान ने अमेरिका पर सख्त इल्जामात आयद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका की पॉलिसियां खित्ते में कशीदगी को बढ़ा रही हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ईरान ने आलमी बरादरी से फौरी मदाखलत का मुतालबा भी किया। इस मामले पर मुख्तलिफ ममालिक की नजरें अब आने वाले सफारती इक़दामात पर लगी हुई हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस नई जंग के खदशात भी गहरे होते जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल काबू में न आई तो पूरा मशरिक़ वस्ता मुतासिर हो सकता है। आलमी ताकतें दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील कर रही हैं, जबकि खित्ते में सिक्योरिटी खदशात में इजाफा देखा जा रहा है। जदीद फजाई जंग की नई रोशनी दुनिया भर के दिफाई निज़ामों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। हालिया तनाज़ात में जदीद ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने ये वाज़ेह कर दिया है कि रिवायती दिफाई निज़ाम अब नई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल की जंगें पहले से कहीं ज्यादा जदीद और खतरनाक हो सकती हैं। मस्जिद निमरा में खुतबाई हज इस साल मारूफ आलमी दीन अली अल हज़ैफी देंगी। दुनिया भर से आने वाली लाखों हुज्जाजे किराम इस रूह परवर खुतबे को सुनने की मुंतजिर हैं। सऊदी हुक्काम की जानिब से हज इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। सऊदी रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है, जहां नायाब अरबी ओरेक्स की नई नस्लों की पैदाइश हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये कामयाबी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स पर मुसलसल काम जारी है। मक्का मुकर्रमा में जदीद तिजारती मराकज़ की तामीर से शहरी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। नए शॉपिंग सेंटर्स और कारोबारी मंसूबों का मकसद न सिर्फ मईशत को मजबूत बनाना है, बल्कि ज़ायरीन और शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम करना भी है। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबे मुस्तकबिल में मक्का की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। रियाज एक्सपो 2030 के तहत मुस्तकबिल की तामीर के बड़े मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। सऊदी अरब जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सयाहती मंसूबों के जरिए दुनिया की तवज्जो हासिल करना चाहता है। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबे न सिर्फ मुल्की मईशत को मजबूत करेंगे, बल्कि लाखों नई मुलाजमतों की मौक़े भी पैदा करेंगे। पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी ने एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली है। उन्होंने दुनिया की बुलंद चोटियों में शामिल एक मुश्किल हदफ कामयाबी से सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस कामयाबी पर खेलों और समाजी हलकों की जानिब से उन्हें भरपूर खिराजी तहसीन पेश किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका लगा है।
अहम खिलाड़ी की इंजरी और टीम कॉम्बिनेशन के मसाइल ने टीम मैनेजमेंट की परेशानी बढ़ा दी है। शायकीन क्रिकेट को उम्मीद है कि टीम जल्द इन मसाइल पर काबू पाकर मजबूत अंदाज में मैदान में उतरेगी। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने नाकाम फिल्मों के हवाले से दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू की है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि नाकामी भी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है और हर फिल्म से एक नया तजर्बा हासिल होता है। आमिर खान के इस बयान को मदाहों की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। मजीद ताज़ा खबरों के लिए सऊदी उर्दू न्यूज को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट saudiaurdunews.com पर जरूर विजिट करें।